गुरु गु गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। तो अंधकार किस बात का? जो हमारी चाइना झालर दूर करती है कि हमारे लैंप लालटेन जो हमारे बल्ब लगाए गए हैं इसके द्वारा दूर होता है? नहीं, विरहीन मंदिर देना बार, उस प्रकाश की बात संत हमारे नहीं कर रहे हैं। संत हमारे किस प्रकाश की बात कर रहे हैं उसको मैं बताने के लिए एक उदाहरण देता हूँ आपका। अगर हमारा शिशु है, कोई 5 साल से छोटा बच्चा है, अगर सुबह के टाइम माँ उसको जगा देती है तो रोना शुरू कर देता है। तो हमारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं क्योंकि बच्चा खिलौने के साथ सपने में खेल रहा होता है और जैसे वो नींद टूटती है उसकी सपना विदा हो जाता है, तो चिल्लाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। लेकिन काश हमारे संत इशारा करते हैं, हमारी भी जो जिस हम ये सपना देख रहे हैं जो ना 60 साल 70 साल 80 साल जब ये टूटता है और जब मौत करीब आ जाती है तो फिर रोने के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। तो ये ना समझी जिस अंधकार में हम डूबे हुए हैं, जिसको अपना होना मान लिए हैं, इस अंधकार को गुरु दूर करता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यही है हमारी प्रकाश की यात्रा। और एक बड़ा प्यारा प्रतीक है, बड़ा काव्यात्मक प्रतीक है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई गई। अब आषाढ़ मास का आप चांद देखिए, पीछे हमारे चांद दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं तैरते हुए। चूँकि आषाढ़ मास का चांद हमारा बादलों से आच्छादित रहता है। परम गुरु ओशो समझाते थे, जन्मों जन्मों का कुसंस्कार लेकर के शिष्य इकट्ठा हो जाते हैं गुरु के सामने, गुरु रूपी चांद के सामने। और एक बात बताएं, यहाँ पे गुरु को चंद्रमा की संज्ञा दी गई, क्योंकि गुरु का अपना प्रकाश नहीं है, वो शरीर में दिखाई हमारी तरह दे रहा है, वो गुरु हमारा दिखाई हमारी तरह दे रहा है, लेकिन उसका एक जो प्रकाश आ रहा है पीछे से वो सब परमात्मा का है। इसीलिए चंद्रमा चूंकि अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, मैं इसको पहले की वीडियो में भी समझा चुका हूँ। चंद्रमा किससे प्रकाशित है? सूर्य के प्रकाश से। उसी तरह से हमारा गुरु के पास प्रकाश किसका है? परमात्मा का। तो ऐसा कहा जाए, गुरु का एक भाग दिखता संसार में है, लेकिन एक भाग उसका जुड़ा रहता है परमात्मा से। इसीलिए सद्गुरुओं के बारे में जितने पैगंबर आए, सद्गुरु आए, हमारे देव पुरुष आए, उनके बारे में आज तक के अनुमान ही नहीं लगाया जा सका कि ये संसारी है कि परमात्मा है साक्षात। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, हमारी भारतीय मनीषा कहती है कि हम ही आंतरिक रूप इनर कोर पे हम ही ब्रह्म हैं, हम ही परमात्मा के अंश हैं, लेकिन हम भटक गए हैं बीच में। तो गुरु हमारे उसी बंधन को काटता है, उसी अंधकार को दूर करता है और हमको पूर्ण परमात्मा से जोड़ देता है, ले चल के उस प्रकाश से जोड़ देता है। फिर जहाँ पे फिर अंधकार नहीं है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो आज गुरु पूर्णिमा है। वैसे प्रतीकात्मक रूप से आज हमारी भारतीय सनातन मनीषा जिस पे चल रही है, आज महाभारत, पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, अगर इन सब के रचयिता हमारे कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी, आज उनका जन्मदिन भी है। तो हमारा जो ज्ञान का आधार जो है, जो हमारा ये न्यूज इस पर टिकी हुई है, आज उस पुरोधा का जन्मदिन है कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी की। तो वेद व्यास जी को मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ। और एक प्यारी घटना घटी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ बनारस का खंड है ये गौरीगंज अमेठी, तो ये बनारस की धरती पे ही सारनाथ में ऋषिपत्तन में जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बुद्ध को, उसको 5 भिक्षुओं को, 5 ब्राह्मणों को वहीं पे उन्होंने बांटना शुरू कर दिया था। उसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो बुद्ध ने आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही धर्म चक्र परिवर्तन का आगाज किया था। तो आज क्या हो गया? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी का आज जन्मदिन है। आज भगवान महात्मा बुद्ध द्वारा आज ज्ञान बिखेरे संसार में, यानी संसार का अंधकार दूर किए। तो आज जो हमारा चंद्रमा, आज ऊपर चांद हमारा है। हमारे यहाँ मानस की एक लाइन है ना, राम कथा सस किरण किरण समाना, संत चकोर करें जिम पाना, चंदा को जैसे चकोरी निहारे। तो आज चूंकि हम सूर्य की तरफ डायरेक्ट देख नहीं सकते, इसीलिए पूरी धरती पे पैगंबर की, सदगुरु की, कामिल मुर्शिद की और ऐसा कहा जाए आचार्य की इतनी ज़्यादा गरिमा है। और हमारे यहाँ बताऊं, नानक साहिब ने तो प्रवेश द्वार ही बना दिया गुरुद्वारा, उसी शान में, उसी अदब में, गुरु के अदब में, गुरु के लिहाज में। मैं हमेशा कहता हूँ पूर्ण ब्रह्म अवतार सदगुरु कबीर जी, लेकिन जब उनके बारे में कोई कहता तो कहते थे रामानंद लखायो। नहीं, ये मेरा नहीं है। अब मैं इसका रहस्य बताऊंगा, गुरु का इतना आदर क्यों है, इसका साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। क्योंकि गुरु है हमारा समर्पण का प्रतीक। हम भुलाते कहाँ पे है? हमारी मौत किसकी होती है? हमारे अहंकार की। हमारा अहंकार क्या है? हम समबडी हैं,
हम कुछ अलग हैं, हम सागर नहीं, हम सागर से अपने को अलग मान लेते हैं, अपनी अलग आइडेंटिटी बना लेते हैं और उसी को सजाने संवारने में पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं। लेकिन जब मौत आती है तो जैसे बच्चे का भी मैं बता रहा था, छोटे शिशु का हमारे सपना टूटता है तो खिलौना छूट जाता है, वैसे हमारा सारा खिलौना, मकान, दुकान, पद, प्रतिष्ठा, सारे खिलौने टूट जाते हैं हमारे मौत के करीब आते ही। लेकिन नहीं, सतगुरु उसके पहले ही आगाह कर देता है। तो गुरु क्या करता है? आपके अहंकार को सजने संवरने नहीं देता। इसीलिए गुरु हम एक जिंदा व्यक्ति है, सदगुरु हमारा एक व्यक्ति है जो जिंदा है, जीवंत रूप से है। क्योंकि मरे हुए पे अहंकार छोड़ना बहुत आसान है। हम अहंकार तो वहाँ छूटता ही नहीं भीतर से, हम जाके मत्था टेका है, कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जीवंत सदगुरु के सामने मत्था टेकना आसान नहीं है, अपने आप को छोड़ना आसान नहीं है। इसीलिए आप देखें, कोई सतगुरु जब प्रकट होता है तो आधे लोग उसके पक्ष में होते हैं और आधे विपक्ष में, बल्कि यूँ कहा जाए कि 20% ही पक्ष में होते हैं, 80% खिलाफ होते हैं। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के बीच, मैं पिछली स्पीच में बताया था, जीसस को फांसी दे दी गई, सुकरात को जहर पीना पड़ गया, इवन दो रामकृष्ण परमहंस को वो आदर नहीं मिला, श्री राम शर्मा आचार्य को वो आदर नहीं मिला, परम गुरु ओशो को वो आदर नहीं मिला, और जितने सूफी संत हुए तो जंगल भाग जाया करते थे। अल-हिल्लाज मंसूर को काट डाला हमने। तो जो सदगुरु होते जो कि हमारी नींद को तोड़ते हैं वो, और हम नींद में सोना चाहते हैं, तो हम पुरानी सड़ी गली परंपराओं को अपनाना हमारे लिए आसान है, उस पर हम रहना चाहते हैं। लेकिन सदगुरु जो नित्य नूतन धार देता है और आके झकझोरता है कि जो सपना देख रहे हो ना बहुत जल्दी टूटने वाला है, तो हम बेचैन हो जाते हैं और उसको मारने दौड़ना शुरू कर देते हैं। उसके प्रति एक हम फिर क्या करते हैं, एक हम घृणा का भाव पाल के बैठ जाते हैं। लेकिन नहीं, उसी में जो जागते हैं सदगुरु उनको जगा भी देता है। जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि यही गुरु की पहली देशना है कि रोशन हर जर्रा है अनमर इलाही से, सी राम में सब जग जानी। सब कुछ यहाँ परमात्मा का है। तो पहला समर्पण क्या है? सबको प्रणाम करो, सबका आशीर्वाद लो, क्योंकि वो तुम में है, तुम उसमें हो, वो तुम में है, उसमें तुम में कोई भेद नहीं है और चारों तरफ उसी का विस्तार है। तो पहला समर्पण क्या है? बूंद सागर की यात्रा में सबको प्रणाम करो। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे गुरु की वंदना करते हुए मैं सबको प्रणाम करता हूं और इशारा करता हूं कि कहीं न कहीं अपने अहंकार को समर्पित करिए आप लोग। अगर ऐसा कहा, एक और यहीं पर रहस्य बताएं आपको, महात्मा बुद्ध थे और कई परंपराओं में डायरेक्ट गुरु की बात नहीं की गई है, वहाँ बुद्ध कल्याण मित्र की बात करते थे। लेकिन नहीं, आपका अहंकार जब तक नहीं गिरेगा, बूंद सागर में नहीं गिरेगी, तब तक आपकी आध्यात्मिक गति नहीं हो सकती। अब पूरी दुनिया में यही भक्ति का मतलब है। चाहे हम 3 तरफ प्रार्थना बनाएं, चाहे इबादत बनाएं, जो भी हमारी डिजाइन है, सब हमारा अहंकार कैसे गिर जाए, यही पूरी आयोजना है। यही सद्गुरुओं की पूरी तरह से आयोजना है कि हमारा अहंकार गिर जाए और हम अपने आत्यांतिक स्वरूप को, जो अमृत तत्व है हमारे भीतर, उसकी हमको पहचान हो जाए। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन समस्त गुरु सत्ता को, जितनी भी अवतरित हुई धरती के विभिन्न कोने पे, सबको मैं नमन वंदन करता हूँ। और श्री राम में सब जग जानी, सबको अपना अपना, जो जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, सबको मैं नमन वंदन करता हूँ। सबको अपना अपना आशीर्वाद दीजिए, सब कोई। क्योंकि एक बात यहीं और बताएं, और धन संपदा में तो गला काट प्रतियोगिता है, लेकिन वो धन संपदा ऐसी है जहाँ पे फिर कोई गला काट प्रतियोगिता नहीं, सबका पूरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। बुद्ध एक बात कहते थे, जो हमने पाया तुम्हारा भी मौलिक अधिकार है। ता कबीर में पूरा पाया, वो पूरा पाने का अधिकार सबको है। क्योंकि हम सभी सागर के अंश हैं। बूंद आके भटक गई है यहाँ पे, बूंद अपने आप को भुला गई है, इसलिए हम उस सागर के अंश हैं। तो उसमें कोई गला काट प्रतियोगिता नहीं है। इसीलिए दुनिया में धर्म है, क्या है? संश्लेषण। धर्म दुनिया को जोड़ता है, इसीलिए प्रेम परमात्मा का दरवाजा है। धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रेम से। हम गले से गले मिल जाएं आपस में, वो ज्योति, वो जहाँ जगह जगह जो जली है, आज ज्योति इकट्ठा हो जाए, पूरी दीपावली मनने लगे। ये है धर्म का स्वरूप। और राजनीति का स्वरूप क्या है? हमको तोड़ देगा वो। इसलिए राजनेता खूब अच्छी बात करेगा, लेकिन जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे आपको तोड़ेगा और अपना अहंकार पोषित करेगा। तो आज हमको इससे सावधान होने की जरूरत है। गुरु सत्ता को हम नमन करते हैं और अपना मंगल करते हैं, और जब तक जिंदा हैं सबको अपनी मोहब्बत, अपने प्रेम से सबको अपना प्रेम लुटाते हुए चलते हैं। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः।